नया सत्र चालू हो गया है और स्कूल में अभी तक किताबें नहीं आई हैं। खाली इतने दिन से पुराने किताबें चलेंगे नहीं कह रहे हैं और नई किताबें आई नहीं है। इस बार बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है पेरेंट्स के लिए। बच्चों से पूछे पढ़ाई करो करके बच्चे कह रहे पहले की किताब चलेंगे नहीं और अभी के किताब आए नहीं है, हम क्या पढ़ें। बच्चों का यही क्या करें, पेरेंट्स बड़े परेशान हो गए हैं। कब तक आएंगे और कौन कौन सी किताबें लगेंगे, ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। और इस बार बच्चों की फीस इस प्राइवेट स्कूलों में नॉर्मल अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा कम होगा। तो आज शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, ये मैं आपको पूरे वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। वीडियो में बनी रहिए। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत जी ने यही बोला है कि बुक्स एनसीईआरटी ही लगेंगे कह रहे हैं और प्राइवेट बुक नहीं लगेंगे कह दिया है उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी ने। और जिसके जहां पर भी प्राइवेट बुकें चल रही होगी और वहां पे कंप्लेंट हो जाएगी, उनकी स्कूल वालों की कंप्लेंट करेंगे। और हल्द्वानी में काफ़ी देर से चले आ रहे हैं, कॉपी किताबों की दुकान में भी कब से यहाँ छापा पड़ा है। अगर महंगा दे रहे हैं, जो महंगा दे रहे हैं, तो उनको आप प्लीज़ कंप्लेंट करें। वो कह रहे हैं कंप्लेंट करें और हमारे पास आइए करें। भी इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। जो महंगा दे रहे हैं स्कूल में प्राइवेट बुकें हैं पर फीस कम होगी, फीस अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे प्राइवेट स्कूल। पिछले साल भी यही बोला था पर ये सब कुछ बस जैसा था वैसा ही चला। इस साल 1 साल हो गया, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो देखते हैं इस साल क्या होता है। इस साल जैसे जो बोल रहे हैं वो हो ही रहा है। और स्कूलों में इतनी लूट है, प्राइवेट स्कूलों में इतनी लूट है, मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा लूट है। और सरकारी स्कूल में बच्चों को कोई डालना नहीं चाह रहा है। सरकारी स्कूल में इतने कम बच्चे हो रहे हैं, यहाँ तो तब भी हैं। और गांव घरों में तो 8, 10, 20 ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं, तो 20 बच्चे होंगे, बाकी कहीं बच्चे नहीं है। वहाँ पे भी प्राइवेट स्कूलों में ही डालना चाह रहे हैं, चाहे मिडिल क्लास गरीब लोग भी हैं प्राइवेट स्कूल में। क्योंकि जो यहाँ शहरों में आए हैं उनको लग रहा है कि प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे तो हम लोग शहर में क्या करें करके उनका भी चलो ये मानना है। बच्चों को पढ़ाने के लिए ये शहर में आ रहे हैं और यहाँ पे फीसों को देख के इतना क्या क्या जो करेगा, कितनी महंगी फीस है। और कॉपी किताब जहाँ पे भी और जितना महंगा आ रहे हैं कॉपी किताबों का, तो मैं क्या ये कहूँ। पिछले साल तो थोड़ा कम थे, इस साल कॉपियों का रेट फिर भी बढ़ गया है। और बोले हैं कि कॉपी किताब महंगे नहीं किए जाएंगे, पर कॉपियाँ आ गई हैं। अभी बुक बदलनी है, कुछ कुछ क्लासों की बुक बदलनी है और बुक नहीं आई है। सारे स्कूल में एनसीईआरटी बुक लगेंगे करके ये घोषित हो गया है और प्राइवेट बुकें कहीं नहीं चलेंगे। पर प्राइवेट स्कूलों में आधे से ज़्यादा प्राइवेट बुकें रहती हैं। एनसीईआरटी की 4 किताबें रहती हैं सिर्फ उनके पास, और बाकी उनके पास प्राइवेट ही बुकें रहती हैं। और स्कूल में जो इतना फीस कर रहे हैं, आप नहीं बढ़ा पाएंगे, फीस बढ़ेगी। 3 साल में 10% फीस बढ़ेगी। अगर जहाँ ज़्यादा बढ़ाया वो कंप्लेंट करेंगे। तो वहाँ पे जहाँ पे जितना महंगा नहीं लेना है और कॉपी किताबों के पेरेंट्स अवश्य कंप्लेंट करें। आप जहाँ से भी कॉपी किताब ला रहे हैं, जहाँ तहाँ से ना लाए। अगर जहाँ पे जितना रेट लिखा है उससे महंगा आपको लोकल वाले तो उससे महंगा ही देते हैं। जैसे लोकल कहीं पे भी होते हो तो बोलते हैं इतने का तो हमको वहीं से पड़ा, जो लिखा रहता है एमआरपी होती है उसमें, तो इतने का तो हमको वहीं से पड़ा, ऐसा भी बोलते हैं कुछ दुकानदार। पर ऐसा नहीं होता है, इतने का उनको नहीं पड़ता है, उनको थोक के रेट में मिलता है, बहुत कम रेट में। पहले से मुझे भी यही लगता था, बोलते थे यहाँ लोकल से लेती थी मैं, कॉपियाँ लेती थी, बुकें लेती थी लोकल से, तो वो जो एमआरपी होती थी उससे 4-5 रुपये ज़्यादा लेते थे। मैंने कहा ये तो इसमें एमआरपी इतनी है, वो बोलते थे इतने का तो हमें पड़ा। पर आजकल अब ना, जब से मैं मार्केट से मैंने बुक्स की, मैंने कितना कॉपियों की वीडियो बनाई थी जहाँ पे कॉपी मिलते हैं, आप लोगों से भी कहा था कि यहाँ से लाना, पर वहाँ रेट देखा मैंने और लिखा होता है उसमें 140 लिखा रहता है। वो बुक कॉपी मेरे को 50 रुपये की मिली। 2 महीने पहले की बात है, मैं 4 रजिस्टर लाई 200 के और 200 पेज वाले, पर वही रजिस्टर इस बार महंगे हो गए हैं। मैं अभी 2 महीने पहले की बात करूँ, मैं 2 महीने पहले इतने का थे, 200 के 4 रजिस्टर थे, मैं बच्चों के लिए लाई, वो भी 200 पेज वाले। और लोग बोलते हैं कि शिकायत करो शिकायत करो, पर शिकायत करने के लिए कोई आगे आना नहीं चाहता है, कोई आगे नहीं आता है कि शिकायत भी करें तो किस पे करें। और अगर एक बंदा नहीं कर सकता है शिकायत भी, और वो भी शिकायत करना चाहें, तो वो ज़्यादा लोग जा सकते हैं शिकायत करने के लिए। पर कौन करे, आजकल के ज़माने में इतना समय किसी के पास नहीं है कि वो
सोचते हैं ऐसे मगजमारी कहाँ करें और क्यों करें, जो चल रहा है चलने दो, पैसे वाले तो यही सोचते हैं। अब गरीब आदमी की कोई सुनता नहीं है, उसकी आवाज़ जहाँ आवाज़ बढ़ाना चाहेंगे उनकी आवाज़ वहीं पे दबाई जाती है, पर जो गरीब लोगों की तो कोई सुनता नहीं है। और बड़े बड़े लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, वो भी कुछ नहीं कहेंगे। तो मैं ये गुजारिश करूंगी जो भी शिक्षा मंत्री उत्तराखंड के धन सिंह रावत जी से कि यहाँ स्कूल में जाके वहाँ पेरेंट्स से भी, बच्चों से भी और स्कूल वालों से भी पूछ लिया जाए जो भी हो रहा है वहाँ, जो भी कर रहे हैं। आजकल स्कूलों में ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, तो स्कूलों में ये साल भर में 2 बार भी स्कूलों में जाके चेक करें कि रजिस्टर चेक करें उनके, और बच्चे कितने आ रहे हैं और फीस कितनी जा रही है। इतना महंगे स्कूल हैं, स्कूलों का नाम नहीं लूँगी, जो बड़े बड़े नामी स्कूल हैं उनकी फ़ीस देखे तो मुझे चक्कर आता है, क्योंकि मैं देखती हूँ वहाँ पे कार्ड देखा मैंने, बच्चों का जो फीस कार्ड होता है वो कार्ड देखा मैंने, हर महीने का अलग अलग रहता है उनका, हर समय एक सी फीस नहीं रहती है, महीने में अलग अलग फीस रहती है, कभी कम भी जाता है कभी ज़्यादा भी जाता है। पर मेरा नहीं, मेरे पास फीस का कार्ड है, एक चालान निकालना पड़ता है। तो मेरे बच्चे करीबी में पढ़े हैं हमेशा से, तो मेरे को इतना महंगा मैंने कभी नहीं लिया, और महंगे कॉपी किताबें भी नहीं ली, और महंगा मैंने फीस भी नहीं दिया, क्योंकि मेरे को एक बच्चे का, चाहे वो 10 में हो चाहे वो 3 में हो, एक बच्चे का 3 महीने का सिर्फ 1800 रुपये फीस देती हूँ मैं अभी भी, और वही फीस में पूरा साल चलता है। 4 बार फीस भरना पड़ता है, 3 महीने का 1800 रुपये, और बाकी वहाँ पे कोई फीस नहीं है, कोई पेपर फीस नहीं है और कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। तो इसलिए मेरे को तो बहुत बड़ा झटका लगता है, इतने पैसे देते कैसे होंगे लोग पढ़ाई के लिए। और पिकनिक ले जाने की बात हो रही है आजकल, पिछले बारी एक लड़के का ऐसा हो गया था, वहाँ पिकनिक के लिए वो लड़की अपनी जान से हाथ धो बैठी। बच्चों को पिकनिक ले जा रहे हैं और पिकनिक ले जाते रहे हैं आप बच्चों को, और वहाँ पे बच्चों की देखभाली भी आपके हाथ में होनी चाहिए, पूरे जिम्मेदारी के साथ ले जाए, पूरे जिम्मेदारी के साथ लाए। और स्कूल में मेरा ये कहना है चेकिंग होनी ज़रूरी है, चेकिंग होनी चाहिए हर साल, तो कि साल के 2 बार कहाँ पे क्या हो रहा है। और पढ़ाई के मामले में तो बहुत सख्त नियम रखने चाहिए, और जितना भी बोल रखा है कि फ़ीस ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे और कॉपी किताबों का रेट ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे और प्राइवेट बुकें तो बिल्कुल नहीं लगेंगे, ये बोल दिया। अगर जहाँ पे लग रहे हैं, कोई भी देख रहे हैं और तुम लोगों को वो करना है, थोड़ा इतना महंगा फीस हो रहे हैं, तो आप लोग आवाज़ उठाएंगे। एक स्कूल से 2-3 लोग भी उठाते हैं तो आगे जाके थोड़ा कोई बोलेगा, थोड़ा कोई बोलेगा, तो हाँ ये हो सकता है। अगर कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहे हैं फिर भी वही चले आएगा जितना इतने साल से चला आ रहा है, जो वही महंगी फीस, वही महंगा एनुअल चार्ज, वही बच्चों के वो पिकनिक के नाम पे 1500 रुपये लिए जाते हैं। ये मैं अगल बगल जो मेरे अगल बगल रहते हैं वो बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं वो बच्चे, पर मैंने सस्ते स्कूल में डाल रखे। बहुत से लोग देखा देखी करते हैं, पर मैंने ये देखा देखी नहीं की, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हम देखा देखा, इंसान के पास जितना लंबा चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। इतना बहुत से लोगों का ऐसा है कि हाँ उसने अच्छे स्कूल में डाल रखे हैं, मैं भी वहीं डालती हूँ। और सरकारी स्कूल में बिल्कुल बच्चे नहीं हैं, आजकल बहुत कम हो गए हैं। सरकारी स्कूल में अगर अच्छी पढ़ाई होती, अच्छे टाइम से टीचर आते और वहीं सारा पढ़ाई हो जाती, तो प्राइवेट स्कूलों में डालने की ज़रूरत ही नहीं थी। और बड़े लोग टीचर ही अपने बच्चे को वहाँ नहीं डालते हैं, प्राइवेट स्कूलों में डाल रखे हैं, बड़े बड़े स्कूल में डाल रखे हैं। सरकारी स्कूल के टीचरों ने अगर एक बार ये शिक्षा एक समान हो जाती, सरकारी भी प्राइवेट भी, उसके बाद प्राइवेट सरकारी स्कूलों में भी डालने लगेंगे लोग। प्लीज़ आप इसको सपोर्ट कीजिए कि शिक्षा कल का भविष्य है, और हमारे बच्चों के लिए भी, और कल का भविष्य है शिक्षा। सेम पढ़ाई होगी एक साथ, तो प्राइवेट स्कूलों में तो जाहिर सी बात है अगर सेम पढ़ाई हो जाएगी, वही कॉपी किताब है, वही एनसीईआरटी प्राइवेट में, वही सरकारी में लगेंगे, तो इतना महंगा फीस देना कोई नहीं चाहेगा। और वही प्राइवेट में भी उसके बाद सरकारी में भी डालने लगेंगे। अगर सरकारी में अच्छी पढ़ाई होती तो वो सरकारी टीचर अपने बच्चों को नहीं डालते हैं, पर कुछ कुछ स्कूल अभी भी अच्छे हैं सरकारी स्कूल में। और आजकल धामी जी ने इतना अच्छा कर रखा है, शिक्षा के लिए बोलूँगी मैं और गेम्स के लिए बोलूँगी। अरे गेम्स में इतने बच्चे आगे जाए करके उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, और स्कॉलरशिप का ये धामी जी ने इतना अच्छा सपोर्ट किया है बच्चों को कि हम भी यही करें। और जो धामी जी, पुष्कर धामी जी कर रहे हैं, हर बच्चे को स्कॉलरशिप के लिए
ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े और गेम्स के माध्यम से हो या चाहे कोई बच्चा पढ़ाई करने में अच्छा हो। मेरे ही बच्चे खुद मेरे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए बोल रही हूँ मैं, उनका मनोबल ना बहुत आगे पहुँच जाता है जहाँ से उनको स्कॉलरशिप मिलती है। और पढ़ने का भी मनोबल होता है कि उनको फिर उसके बाद एक बार मिल गई, उसके बाद वो सोचते हैं कि यार हम कहीं पीछे ना रह जाए, तो उनका भी मनोबल बढ़ते रहता है। गेम के माध्यम से हो, पढ़ाई के माध्यम से हो, हर चीज़ से स्कॉलरशिप मिल रही है अभी स्कूलों में। कोई अगर किसी को जानकारी नहीं है तो वो कुछ भी नहीं बताते हैं, पर पैसे आते हैं। तो आप ज़रूर एक बार स्कॉलरशिप के बारे में भी पता करिए, जिसके बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, गेम्स में अच्छे हैं। इस बार अभी सबको स्कॉलरशिप मिला और स्कॉलरशिप में भी 3 रैंक आई हुई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और एक जो फर्स्ट रैंक वाले को मिलेगा, सेकंड रैंक वाले को और थर्ड रैंक वाले को मिलेगा स्कॉलरशिप के भी। इतना वो है, आने वाले भविष्य है बच्चों के लिए भी। और पेरेंट्स भी, कोई नहीं चाहेगा हमारा बच्चे बिगड़े, सब जो भी पेरेंट्स हैं वो पढ़ना चाहे हमारा बच्चा, पर अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अच्छा स्कूल में। और इतनी महंगी फीस दे रहे हैं आप, इतना महंगा स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो घर आते आते आपका बच्चा फ़ोन दे रहे हो, आप बच्चों को फ़ोन देते हैं। और खाना खाते समय भी बहुत से बच्चों की आदत होती है कि खाना खा रहे हैं और वो फ़ोन भी देख रहे हैं। ऐसा भी अब क्या फ़ायदा, हमने इतना महंगे स्कूल में बच्चों को डाल रखा है और घर आते ही बच्चा सीधे फ़ोन मांग रहा है और खेलने बाहर को चले जाते हैं, क्यों कुछ फ़ोन से बेहतर है आपका बच्चा थोड़ी देर बाहर को जाए, वो फिजिकल से और थोड़ा दिमाग भी फ्रेश हो जाता है, माइंड सेट हो जाता है जितना वो बाहर को खेलने जाए। पर ये फ़ोन देने की कोशिश आप अपने बच्चों को कम से कम करें, यही बोलना चाहूँगी मैं। आज का ब्लॉग कैसा लगा और आज की जानकारी कैसी लगी, अगर कोई भी इसमें स्कॉलरशिप के बारे में अगर आप किसी को पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे बच्चों को मिलती है, तो इस वजह से मैं क्या क्या होता है, क्या कौन से बच्चों को मिलती है, किस टाइप के बच्चों को मिलती है करके, ये मैं ज़रूर बताऊँगी। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, गीता कोरुंगा करके मेरा इंस्टाग्राम, तो आप इंस्टाग्राम में भी DM कर सकते हैं। तो ये वीडियो को मैं यहीं पर इसी जानकारी के साथ समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ मैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट जानकारी के साथ।